ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात पर आपकी आंखों में आंसू आ गए और सुबह के बाद सन्नाटा हो गया। बेटा मन्नू, इसे तुम छोटी बात कहते हो? ये छोटी नहीं बल्कि ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं ताऊ जी, ये हमारे लिए एक छोटी सी बात है। ताऊ जी, कि हे ताऊ मेरे को क्या तुम चक्रव्यूह का खंडन करने के लिए तुम जाओगे? हम कैसे विश्वास करें कि तुम चक्रव्यूह का खंडन कर दोगे? चक्रव्यूह का खंडन करना कृष्ण, प्रद्युम्न, गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे पिता अर्जुन को ज्ञात था। वो तो दरबार के मध्य है नहीं। हम कैसे विश्वास करें कि तुम चक्रव्यूह का खंडन कर दोगे? ताऊ जी, अगर मेरे पिता इस समय दरबार में नहीं है तो क्या हम कायर बन के बैठ जाए कि कायर वो नहीं कहाएगा, कायर वो नहीं कहाएगा जो जग प्रख्यात प्रसिद्ध है। यदि अर्जुन यहाँ नहीं है तो अर्जुन का, अगर मेरे पिता दरबार में तो क्या हुआ, उनका बेटा अभिमन्यु है। इसलिए ताऊ जी, बेटा मन्नू, ये तुम्हारी विद्या अधूरी है और मेरा कहा मानो कि बलवान हो तुम, बलवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है।
तुम बलवान हो, चतुर हो, योद्धा हो, बलशाली हो, लेकिन चक्रव्यूह में जाने की उम्र तुम्हारी कच्ची है। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। नहीं ताऊ जी, क्या कैसे बातें कर रहे हो? ताऊ जी मुझे आज्ञा दो, मैं उन चक्रव्यूह का भेदान अवश्य कर दूंगा। ताऊ जी अवश्य कर दूंगा। क्या तुम चक्रव्यूह का खंडन कर दोगे? हाँ ताऊ जी। आखिर ये प्रकट करो, ये विद्या तुमने कहाँ से सीखा है? ताऊ जी ये विद्या हमें मालूम है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि विद्या मैंने कहाँ से सीखा है। कहाँ से बेटा? एक समय की बात है ताऊ जी, क्या तो उस समय मैं कहाँ था? कहाँ थी? ताऊ जी कि जिस समय गर्भ में था माँ के, जिस समय गर्भ में था माँ के, मन्नू के सीन पे पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी एक समय की बात है, उस समय मैं अपने माँ के पेट में था। अचानक माता को घबराहट से उत्पन्न हुई। उस घबराहट को शांत करने के लिए पिता ने माता को चक्रव्यूह भेदन की कला बताई। लेकिन ताऊ जी पिता ने माता को 6 द्वार तक कला बताई, तब तक तो माता सुनती रही। लेकिन जब 7वें द्वार की बारी आई तो माँ को नींद आ गई। जब माँ को नींद आ गई तो मैं माँ के पेट में था, इसलिए ताऊ जी मैं सो गया। इसलिए ताऊ जी मैं उस चक्रव्यूह के 6 द्वारों को आसानी से। वाह बेटा मन्नू, अगर तू 6 द्वारों को तोड़ सकता है तो 7वां द्वार जब तुम्हारा दादा भीम अपने विशाल कला से तोड़ देगा। इसलिए दादाश्री आज्ञा प्रदान करो। भीम, तुम भी बेटा मन्नू को बहकावे में आ गए। तुम तो जानते हो ये अर्जुन की धरोहर है, अगर इससे वहाँ कुछ हो गया तो मैं भ्रात अर्जुन को क्या जवाब दूं? ताऊ जी हमें कुछ नहीं होगा। जब 6 द्वार का भेदन क्या हिम्मत को जानता है, 7वें द्वार का भेदन दादा भीम जानते हैं। बेटा मन्नू, मेरा कहा मानो, ये तुम्हारी विद्या अधूरी है और मेरा कहा मानो कि मेरे शाबाश बेटा, मेरे लाडले, मेरे शाबाश। कि मेरे शाबाश बेटा, मेरे लाडले, तुझ सा जमाने में नहीं नहीं, इसलिए लौट जा तू घर के। अभी लड़ने की तेरी उम्र है, प्यार बेटा। बेटा मन्नू, ये तुम्हारी विद्या अधूरी है। आज शीघ्र महलों को जाओ और महलों में जाकर के आराम करो। ये काम हम सबका है। वाह ताऊ जी वाह, मैं जाके महलों में आराम करूं। आपको 12 वर्ष का वनवास हो जाए, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाए।
बेटा मन्नू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। और इधर आओ बेटा, तुम नहीं जानते अभी ना टूटे दूध के दांत, अभी ना टूटे दूध के दांत, लड़ने जाओ मेरे अभी ना टूटे दूध के दांत, लड़ने जाओ मेरे किधर जाओ लौटो अभी, माँ देखे तेरी ओर। घर जाओ लौटो अभी, माँ देखे तेरी ओर। उम्र है नाजुक मेरे लाल, उम्र है नाजुक मेरे लाल, लड़ने जाओ मेरे लाल। उम्र है नाजुक मेरे लाल, लड़ने जाओ मेरे लाल। बेटा मनु, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे और तू चक्रव्यूह को जाना चाहता है, और तू ये नहीं जानता कि चक्रव्यूह का लाडले जाना न पूरा हाल। चक्रव्यूह का लाडले जाना न पूरा हाल, हर द्वारे पर खड़ा होगा एक एक तेरा तार। उम्र है नाजुक मेरे लाल, उम्र है नाजुक मेरे लाल, लड़ने जाओ मेरे बेटा मनु, उस चक्रव्यूह में हर द्वार पर एक एक महारथी खड़ा होगा, उससे तुम कैसे रण कर पाओगे? नहीं ताऊ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जब छेदों का भेदन यह मनु जानता है, 7,000 का भेदन दादा भीम कर देंगे, तो आपको चिंता किस बात की? आखिर आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं? हेलो, ये आ रहे नरेश भाई हमारे, राम नरेश, ये मिस्त्री अंजन मैकेनिक, 10 रुपया मन्नू के सीन पे दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटा मनु, जानता है कि मैं तुझे आज्ञा किस लिए नहीं दे रहा हूँ? हाँ ताऊ जी, कि यदि तू मारा जाएगा, मुझ पर लग जाएगा पांडव वंश का गुम हो जाए चिराग। बेटा मनु, तू तो मेरे कुल का आखिरी चिराग है। अगर कहीं तुझे कुछ हो गया कि तेरे बिना भ्रात अर्जुन को कैसे दिल में होगी सबर, इसलिए जाओ तरा के भिड़े, आराम कर, आराम कर। बेटा मनु, अगर तुझे उस चक्रव्यूह में कुछ हो गया तो मैं भ्रात अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? तो अर्जुन की धरोहर है, इसलिए बेटा मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकता।
तू जा महलों में जाकर के आराम कर। वाह ताऊ जी वाह, मैं जाके महलों में आराम करूं, आपको 12 वर्ष का वनवास हो जाए, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाए क्या? द्वारपाल, तू खड़ा खड़ा देख रहा है, इसे क्यों नहीं समझाता? हो सकता है तेरी बात ये मान ले। ऐसा है बेटा मन्नू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं और आप तो समझदार हो, तुमको मालूम होना चाहिए दादाश्री आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं। बेटा मन्नू देखिए, तुम्हारे पिताश्री इस समय दरबार में नहीं है और मानते हैं आप वीर हो, छत्री हो, 6 द्वार तोड़ना जानते हो, 7वां द्वार तोड़ना और व्यू के बाहर निकलना नहीं जानते हो, इसलिए दादा आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना मानो बेटा, हम आपके द्वारपाल हैं, आपका नमक खाए हैं, इसलिए हमारे में हमदर्दी है बेटा, मेरा कहना मानो। यदि तुमको कुछ चक्रव्यूह में हो जाएगा तो तुम्हारे पिता श्री अर्जुन क्या कहेंगे, ये दादा धर्मराज तुमने हमारे पुत्र को जलती हुई ज्वाला में झोंक दिया, तो हम लोग क्या जवाब देंगे। इसलिए बेटा मेरा कहना मानो। तो सुबह की निकले दोपहर हुई गए, शाम रही नंग जाए। सुबह की निकले दोपहर हुई गए, शाम रही नंग जाए। कि मैया देखती कोई है कि मैया देखती कोई है नहीं जाओ। कहना मानो, तुम महलों को जाओ बेटा, महलों को जाओ।